नमस्कार दोस्तों। आज हम वर्ब पर मिस्टेक्स पर प्रैक्टिस करेंगे। तो इसको प्रैक्टिस करने के लिए हम देखेंगे कि किस पोर्शन में मिस्टेक्स हो रही हैं। तो जो पहला क्वेश्चन है उस क्वेश्चन करते हैं कि ही वॉज सो इनक्विजिटिव दैट ही रोज मैनी क्वेश्चंस इन द क्लास। जब भी ऐसे क्वेश्चन आए तो उसमें आपको एरर ढूंढने के लिए आपको देखना है। तो जो ये पहला पोर्शन है, ही वॉज सो इनक्विजिटिव दैट ही रोज मैनी क्वेश्चंस। तो रोज का जो राइज का दूसरा फॉर्म होता है उठना। तो यहाँ पर जो सवाल उठाना है, तो सवाल उठाने का मतलब निकल रहा है, तो उसका मतलब होगा रेज्ड। तो यह मिस्टेक यहाँ पर रोज में हो गई, जिसका सही आंसर होना चाहिए रेज्ड, RAISED, रेज्ड। तो यहाँ पर रोज है, सवाल उठाने का मतलब होता है रेज्ड, रोज का मतलब होता है यहाँ पर उगना। तो आपको समझ में आ गया होगा पहला क्वेश्चन। दूसरा क्वेश्चन में है ही वॉज बोर्न ऑफ पुअर पेरेंट्स। अब आप देखेंगे तो आपको बड़े आसानी से समझ में आ जाएगा कि जो यहाँ पर जो बोर्न यूज़ किया हुआ है, बोर्न मतलब यहाँ पर है बियर का तीसरा फॉर्म होता है बोर्न। बियर का तीसरा फॉर्म होता है बोर्न। यहाँ पर हमारा मतलब है जन्म लेने से है। तो जन्म लेने का मतलब होता है, जन्म लेने का मतलब होता है कि बोर्न, BORN। तो दूसरे का मतलब होना चाहिए यहाँ पर BORN, बोर्न। जो यहाँ पर गलत किया हुआ है BORNE। तो आपको समझ में आ गया होगा कि यहाँ पर मिस्टेक्स क्या किया हुआ है इसने। तो तीसरा क्वेश्चन पर देखते हैं कि यूनिवर्सिटी वाज फाउंड इन 1950। फाउंड, तो फाउंड का के स्थान पर आपको समझना पड़ेगा कि फाउंडेड, स्थापना यदि होना है, फाउंड जो यहाँ पर है, जब स्थापना उसका मतलब हो तो उसका होता है फाउंडेड, FOUNDED, फाउंडेड। तो इसमें मिस्टेक्स किस पोर्शन पर है? बी पोर्शन पर। कि यूनिवर्सिटी की जो स्थापना है 1950 में की गई, तो उसका फॉर्म होगा फाउंडेड। तो मिस्टेक्स कहाँ हो रही है? फाउंडेड में। तीन क्वेश्चन में आपने देखा कि तीनों क्वेश्चन में मिस्टेक्स किस पोर्शन पर हो रही है? वर्ब के पोर्शन पर हो रही है। अब वर्ब पर ध्यान से देखें तो आपको मिस्टेक्स जो है पता चल जाएगी। तो अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 4। यहाँ पर आई कंप्लेंट अगेंस्ट हिम एज इन स्पाइट ऑफ मैनी रिपीटेड वार्निंग्स ही फेल्ड टू मेंड हिज फेस। तो यहाँ पर मिस्टेक्स कहाँ पर है? ये कंप्लेंट वाले पोर्शन पर है। कंप्लेंट मतलब होता है, कंप्लेंट एक नाउन है, नाउन। कंप्लेंट मतलब आपको मालूम ही होगा, आपने कोई कंप्लेन किया, शिकायत किया, तो कंप्लेंट। तो यहाँ पर नाउन है, लेकिन हमको चाहिए क्या? वर्ब। तो कंप्लेन की जो वर्ब होती है उसका दूसरा फॉर्म होता है कंप्लेंट, COMPLAINED, कंप्लेंट। होना क्या चाहिए? कंप्लेंट, लेकिन यहाँ पर किया क्या है? कंप्लेंट। तो मिस्टेक्स किस पोर्शन पर है? चौथे नंबर पर है। समझ में आ गया है? अगला क्वेश्चन की तरफ चलें। अगला क्वेश्चन है कि फेलियर वाज नॉट हैव परमानेंट अफेक्ट ऑन पर्सन ऑन ए पर्सन बिकॉज ओनली द टफ सर्वाइव्स। तो यहाँ पर आपको देखना है कि अफेक्ट, यहाँ पर फेलियर मस्ट नॉट हैव परमानेंट अफेक्ट। अफेक्ट यहाँ पर जो है वर्ब है, वर्ब, जबकि यहाँ पर होना चाहिए नाउन, इफेक्ट। इफेक्ट ये होना चाहिए। तो मिस्टेक्स कहाँ पर है? बी पोर्शन पर। आपको समझ में आ गया होगा। अगला क्वेश्चन देखें,
क्वेश्चन नंबर 6, आई कीप माई कूल एंड नेवर लूज माई टेम्पर इवन वेन प्रोवोक्ड। तो यहाँ पर मिस्टेक्स कहाँ पर है कि जो कुछ ये है लूज, लूज्ड का जो है दूसरा फॉर्म आना चाहिए। ये जो एडजेक्टिव है, लूज यहाँ पर एडजेक्टिव का प्रयोग किया है, हमको यहाँ पर चाहिए वर्ब का। तो यहाँ पर मतलब होना चाहिए हमको LOS, लॉस, राइट। यूज कहाँ किया इसमें, एडजेक्टिव। लूज यहाँ पर एज एडजेक्टिव यूज हो रहा है, आपको समझ में आ गया होगा, राइट। तो मिस्टेक्स कहाँ पर है, बी पोर्शन पर, इस पोर्शन पर। अगला क्वेश्चन चलें, क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर जो 7 है, ही लाइड ऑन द क्रॉस फॉर आवर्स enjoying the cool breeze। लाइक मतलब होता है, लाइक मतलब है यहाँ पर लेटना, और उसका जो दूसरा फॉर्म होता है ले, दूसरा फॉर्म होता है ले, LAY, ले। और लाई का मतलब होता है झूठ बोलना, LIE, लाई मतलब झूठ बोलना, राइट। और उसका जो दूसरा फॉर्म होता है लाइड होता है, इसका सेकंड फॉर्म क्या होता है, लाइड, राइट। तो यहां पर मिस्टेक्स कहां पर है, पहले पोर्शन पर, ये ए में, यहां पर, राइट। आपको समझ में आ गया होगा। अगला क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 8। 8 में यदि हम चलेंगे तो ड्यूरिंग द रेनी सीजन मैनी रिवर्स ओवरफ्लो देयर बैंक्स एंड कॉज्ड ग्रेट डिफिकल्टी। क्वेश्चन नंबर 8, राइट। तो यहां पर जो ओवरफ्लो है, ओवरफ्लो, ये यहाँ पर मिस्टेक है, राइट। यहाँ पर जो उसका जो दूसरा फॉर्म है, उसका जो दूसरा फॉर्म, क्योंकि ये सेंटेंस पास्ट में है तो उसका दूसरा फॉर्म होगा ओवरफ्लोड, ये ओवरफ्लोड ये होना चाहिए, ये यहाँ पर मिस्टेक किया हुआ है। आपने देखा कि वर्ब में मिस्टेक्स पता लगाना कितना इजी है। यदि आपने अच्छे से इस चीज़ पर ध्यान दिया कि वर्ब कहाँ पर है और उसका यूज कैसे करना है, राइट, समझ में आपको आ गया होगा। तो अगला क्वेश्चन चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 9। ही ले हिज लगेज असाइड एंड ले डाउन टू रेस्ट फॉर वाइल। तो ले मतलब होता है क्या, रखना। यहाँ पर जो ये है ले मतलब होता है रखना, ले मतलब रखना। वो अपना लगेज रखा, एंड ले डाउन, है ना। इसका जो दूसरा फॉर्म होता है ले डाउन मतलब यहाँ पर है लेटना, ले डाउन मतलब यहाँ पर इसका मतलब होगा लेटना। तो ये ले का दूसरा फॉर्म लगेगा यहाँ पर। उसने अपना बैग रखा, इसने पहला फॉर्म ही यूज कर दिया। वास्तव में यहाँ पर होना क्या चाहिए, दूसरा फॉर्म, जो इसका मतलब होता है LAID, लैड, ये होना चाहिए। तो मिस्टेक्स कहाँ पर है, ए पोर्शन पर, राइट। क्वेश्चन नंबर 10, क्वेश्चन नंबर 10 पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 10, क्वेश्चन नंबर 10 में देखते हैं, व्हेन कैलेमिटी फेल्ड द विलेज दे फेस्ड इट ब्रेवली। तो यहां पर जो फेल है, वर्ब क्या है, फेल, राइट। तो फेल के स्थान पर हमको क्या करना चाहिए, बी फेल, BEFELL, बी फेल। क्यों, क्योंकि किसी जब घटना का होना, कोई घटना है उसका होना या कि वो आ पड़ना होता है, तो हमको क्या करना, यूज करना चाहिए बी फेल।
राइट, घटना होने। फेल मतलब होता है जनरली यहाँ पर जो यूज किया हुआ है गिरना, तो यहाँ पर मिस्टेक्स कहाँ पर है, पहले वाले पोर्शन पर, फेल। राइट। क्वेश्चन नंबर 11, द असैन वॉज कन्विक्टेड एंड ऑर्डर टू बी हंग। तो यहाँ पर यदि हैंग है ना, तो हैंग मतलब क्या होता है, टांगना, ये, लेकिन यहाँ पे यूज़ किया हंग। तो हैंग मतलब टांगना है, और उसका जो तीसरा फॉर्म होता है हंग, और हैंग मतलब होता है फांसी लगाना, ये हैंग, HANG, हैंग मतलब फांसी लगाना। इसका तीसरा फॉर्म होता है हैंग्ड, HANGED, हैंग्ड। राइट, ये HANGED, तो होना क्या चाहिए, हैंग्ड। राइट, इसको फिर से देखते हैं। हैंग मतलब होता है टांगना, ये हैंग, हैंग मतलब होता है क्या, टांगना, कोई चीज़ को आपने टांग दिया, खूंटी में कोई चीज़ को टांग दिया, हैंग। राइट, तो उसका जो तीसरा फॉर्म भी वही चलता है, हैंग, हंग, हंग चलता है, हैंग के बाद हंग, और तीसरा फॉर्म भी यही चलता है, हंग। लेकिन फांसी में लटकाने को होता है हैंग्ड। राइट, ये HANGED, हैंग्ड। तो उसने क्या किया, वो कन्विक्टेड था, इसलिए उसको फांसी में लगा दिया, तो होना क्या चाहिए, हैंग्ड, जो सी पर। राइट, आपको समझ में आ गया होगा। तो जो ये सी है, सी में होना चाहिए हैंग्ड। क्वेश्चन नंबर 12 भी देखते हैं। क्वेश्चन नंबर जो 12 है, इफ आई लीव नाउ आई विल नॉट बी एबल टू रिटर्न बैक बिफोर 9 PM। तो यहाँ पर मिस्टेक यहाँ पर है, बड़े सीधी से आपको दिखता होगा सी पर, क्योंकि यदि रिटर्न है तो उसके साथ बैक का प्रयोग नहीं होता, ये आप नोट कर लीजिए, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। ये अक्सर करके यहाँ पर मिस्टेक बच्चे करते हैं कि रिटर्न के साथ बैक का प्रयोग नहीं होता। राइट। क्वेश्चन नंबर 13, when the company offered him a pursuit to his retirement, he refused to agree it। एग्री मतलब यहाँ पर हो रहा है एग्री, एग्री का यहाँ पर सेंस नहीं बन रहा है। क्वेश्चन नंबर 13 में एग्री के स्थान पर होना चाहिए एक्सेप्ट, ACCEPT, एक्सेप्ट मतलब उसको उसने स्वीकार नहीं किया। एग्री मतलब उस पर मान जाना, तैयार हो जाना, एग्री। राइट, तो यहाँ पर होना चाहिए एक्सेप्ट। राइट। क्वेश्चन नंबर 14 देखते हैं। द टिमिड क्रिएचर वॉज ड्रिवन इन टू ए नैरो लेन वेर इट वॉज स्लूड बाई द किडनैपर। यहाँ पर जो क्रिएटर था एक नैरो लेन में गया और जहाँ उसको हत्या कर दी गई। तो स्लूड यहाँ पर होता है, जो स्लूड का ये गलत यूज़ किया हुआ है, स्ले होता है। स्ले मतलब हत्या करना कि मार डालना, स्ले। तो स्ले का जो दूसरा फॉर्म होता है वो होता है स्लेट। राइट, स्ले का दूसरा फॉर्म क्या होता है, स्लेन, SLAIN, स्लूट नहीं होता। तो ये मिस्टेक्स कहाँ पर है, मिस्टेक है सी नंबर पर, ये पोर्शन। राइट। क्वेश्चन नंबर 15, बीइंग इम्प्लीकेटेड इन अ मर्डर केस ही वॉज कंक्लूसिवली सस्पेक्टेड फॉर ऑल द अनसॉल्व्ड मर्डर केसेस। तो ये 15 नंबर है, कंक्लूसिवली जहाँ पर लिखा हुआ है कंक्लूसिवली, कंक्लूसिवली मतलब होता है कि अंतिम रूप से, पूरी तरीके से लास्ट में इसको कर लिया। तो कंक्लूसिव अपने आप में सेल्फ कॉन्ट्राडिक्टरी है कि उसको जो है मर्डर केस में जो यूज़ किया, मर्डर केस में वो पाया गया, तो उसको कंक्लूसिवली सस्पेक्ट कर दिया गया। जो अनसॉल्व जो मर्डर्स थे ये अपने आप में जो है कॉन्ट्राडिक्टरी है, तो ये कंक्लूसिव यहाँ पर नहीं होगा, इसलिए मिस्टेक्स कहाँ पर है, बी पर। क्वेश्चन नंबर 16 चलते हैं। माई ब्रदर थिंक्स दैट समबडी मस्ट हैव डेयर्ड हिम स्टील द स्कूटर। तो यहाँ पर मिस्टेक्स क्या होगा, आपको 1 सेकंड का मौका देते हैं, तो आप बताइए। देखिए स्टील के यदि है, क्योंकि यहाँ पर स्टील के साथ टू का प्रयोग होना जरूरी है यहाँ पर,
स्टील के साथ टू का, क्योंकि यहाँ पर जो मेन वर्ब है, मेन वर्ब के साथ इन्फिनिटिव टू होना जरूरी है, राइट। क्योंकि यहाँ पर जो मेन वर्ब है, मेन वर्ब क्या है, डेयर है। मेन वर्ब क्या है, डेयर। तो यदि मेन वर्ब डेयर है तो यहाँ पर इन्फिनिटिव यूज होगा टू, राइट। मेन वर्ब यहाँ पर दो वर्ब आ रही है, तो दो वर्ब जब यूज होती है तो इन्फिनिटिव एक जेरेंट वर्ब लगती है, तो यहाँ पर टू का यूज होगा। तो मिस्टेक्स किस पोर्शन पर है, सी पर है, राइट। क्वेश्चन नंबर 17, When I was young, I can run faster than मोहन। तो ये सेंटेंस किस में है, When I was young पास्ट में है, सेंटेंस किस पे है, पास्ट में। तो पास्ट में यदि एबिलिटी दर्शानी है, एबिलिटी, तो पास्ट में एबिलिटी दर्शाने के लिए हम किसका यूज करते हैं, कुड का। पास्ट में एबिलिटी दर्शाने को क्या करते हैं, कुड का हम प्रयोग करते हैं, राइट। तो यहां पर मिस्टेक्स कहां पर है, बी पर है, ठीक है। 17 नंबर में मिस्टेक्स कहां पर है, बी पर है। चलिए अगला क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन नंबर 18, हरीश नीड्स नॉट कम हियर। हरीश नीड्स नॉट टू कम हियर एज इट इज गेटिंग डार्क। इसमें क्या होगा, आप अपना अनुमान बताइए, कमेंट में बताइए। देखिए यहां पर जो है नीड्स का यूज किया हुआ है, तो नीड्स यहां पर मेन वर्ब नहीं है बल्कि मॉडल है। नीड्स क्या है, मेन वर्ब नहीं है, मॉडल है, क्योंकि मेन वर्ब कम है यहां पर। तो नीड्स के स्थान पर हमको क्या करना चाहिए, यूज नीड का प्रयोग करना चाहिए। तो नीड का प्रयोग करेंगे तो पहला ये मिस्टेक किस में है, पहले पोर्शन में, फर्स्ट, राइट। मिस्टेक्स कहां पर है, पहले पोर्शन में, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 19। ये क्वेश्चन रिपीट हो रहा है कि ही डेयर नॉट टू गो देयर। तो एक ऐसे ही डेयर का क्वेश्चन और आ चुका है, हमने किया हुआ है उसी क्वेश्चन को, वैसे क्वेश्चन है। तो यदि यहाँ पर जो डेयर है, डेयर का प्रयोग किया हुआ है, राइट, तो मॉडल के रूप में हो रहा है, तो टू गो का नहीं बल्कि क्या करने का, गो का प्रयोग होगा। तो यहाँ पर टू गो है, सिर्फ जो टू नहीं चाहिए, तो इसलिए मिस्टेक्स कहाँ पर है, बी पोर्शन पर है, राइट। यहाँ पर कि डियर जो है मॉडल के रूप में यूज हो रहा है, राइट। तो डियर का प्रयोग यदि मॉडल के रूप में हो रहा है तो टू गो का प्रयोग नहीं होगा, सिर्फ गो का प्रयोग होगा, ठीक है। उसके साथ वर्ब का पहला प्रयोग होता है, तो टू है ना, को। क्वेश्चन नंबर 20 देखते हैं। आई यूज टू प्ले हॉकी व्हेन आई वाज 10 ईयर्स ओल्ड। तो यहां पर यदि यूज है, तो जब मैं 10 साल का था तो मैं हॉकी खेला करता था, तो यूज यहां पर मिस्टेक गलत है, यहां पर होगा यूज्ड टू। यूज के स्थान पर हम किसका प्रयोग करेंगे, यूज्ड टू, राइट। क्वेश्चन नंबर 21, ए सोल्जर कुड फाइट फॉर हिज कंट्री एंड सेव हिज कंट्री ऑनर। एक सोल्जर जो है फाइट कर सकता है अपने कंट्री के लिए और उसके स्वाभिमान को बचाना चाहिए, बचा सकता है, तो कुड यहाँ का प्रयोग फिट नहीं हो रहा है, राइट। तो कुड के स्थान पर क्या होना चाहिए, मस्ट। यहाँ का जो वो लगेगा क्या, मॉडल मस्ट। कुड का प्रयोग गलत किया हुआ है, मस्ट होना चाहिए, राइट।
क्वेश्चन नंबर 22 को देखते हैं। आई वुड रादर डाई देन बिग। यहाँ पर जो देन है THEN, तो रादर के साथ हमेशा इस देन का प्रयोग होता है, THAN, ये रादर देन। वी देन का प्रयोग यहाँ पर नहीं होगा, तो मिस्टेक्स कहाँ पर है, सी पर, राइट। क्वेश्चन नंबर 23। तो 23 है, रन फास्ट लिस्ट यू, है ना, तो विल मिस द ट्रेन। तो विल के स्थान पर क्या होगा, विल के स्थान पर हम मिस्टेक किया हुआ है, विल के स्थान पर होना चाहिए शुड। लेस्ट के साथ हमेशा किसका चलता है, शुड का प्रयोग। लेस्ट के साथ आप ध्यान रखिए, लेस्ट के साथ हमेशा किसका प्रयोग होगा, शुड, राइट। तो क्वेश्चन नंबर हमने क्या किया, 23। क्वेश्चन नंबर 24 करते हैं। ही होप दैट ही विल पास द एग्जाम विथ फ्लाइंग कलर्स। क्वेश्चन नंबर 24 में ही होप दैट ही विल, तो ये पास्ट की बात है, होप, होप क्या है, पास्ट का है, तो विल ही नहीं होगा, किसका प्रयोग होगा, वुड। मिस्टेक कहाँ पर है, बी पर, राइट। बड़ा सिंपल है। आप सेंटेंस देखिए कि वो किस में है, पास्ट में है कि प्रेजेंट में है, तो आपको आसान होगा मिस्टेक्स किस पोर्शन पर है। क्वेश्चन नंबर 25 देखते हैं। यू नीड टू वर्क हार्ड बट यू नीड नॉट टू वेस्ट टाइम ऑन अनइम्पॉर्टेंट लेसन, राइट। तो यू नीड टू वर्क हार्ड बट यू नीड नॉट टू वेस्ट टाइम, तो यहाँ पर जो ये टू का प्रयोग सुपरफ्लुअस है, तो टू का प्रयोग नहीं होगा, सिर्फ वेस्ट का होगा। तो मिस्टेक किस पोर्शन पर है, सी पर, सिर्फ वेस्ट का होगा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट 26। शी वुड ब्रोक अ प्लेट एवरी डे व्हेन शी केम टू दिल्ली लास्ट मंथ। इसमें एरर किस पोर्शन पर है, वुड यदि दिया हुआ है, जो ऐसा हमने पिछले वाले उसमें देखा, यदि वुड दिया हुआ है तो हमको क्या चाहिए, वर्ब का दूसरा फॉर्म जो किया हुआ है, दूसरा न करके फर्स्ट फॉर्म यहाँ पर लगेगा, सी वुड ब्रेक। यदि आपने ब्रेक कर दिया तो ये क्वेश्चन सही हो जाएगा। सी वुड ब्रेक ए प्लेट एवरी डे व्हेन सी केम टू दिल्ली लास्ट मंथ, राइट। तो ब्रोक के स्थान पर आपको क्या करना चाहिए, ब्रेक। क्वेश्चन नंबर 27। द ओल्ड लेडी प्रेड दैट ही मे लिव लॉन्ग। तो यहां पर ये सेंटेंस किस पर है, पास्ट में है। द ओल्ड लेडी प्रेड मतलब उसने प्रार्थना किया, है ना, बूढ़ी महिला ने प्रार्थना किया कि ही, है ना, ये सी होना चाहिए, यहाँ पर सेंटेंस में गलत टाइप है, सी होना चाहिए, दैट सी मे लिव लॉन्ग, तो यहाँ पर सी होगा, सी मे लिव लॉन्ग। तो मे के स्थान पर मिस्टेक कहाँ पर है, मे के स्थान पर होना क्या चाहिए, माइट। मे के स्थान पर क्या होना चाहिए, माइट। क्यों, क्योंकि ये सेंटेंस पास्ट में है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 28। तो राम मस्ट नॉट टू हैव ट्रीटेड हिज मिस्ट्रेस लाइक दैट। राम को अपनी पत्नी के साथ ऐसा व्यवहार नहीं करना चाहिए। तो यहाँ पर जो बाकी सब स्ट्रक्चर सही है, यहाँ पर टू एक्स्ट्रा है, ए पोर्शन में जो ये टू है ये एक्स्ट्रा यूज़ किया हुआ है, टू को हटा दें। तो मिस्टेक्स कहाँ पर है, ए में, राम मस्ट नॉट हैव ट्रीटेड हिज मिस्ट्रेस लाइक दैट। इसका जो सही स्ट्रक्चर होगा वो क्या होगा, मस्ट प्लस, है ना, इसका स्ट्रक्चर ये होगा, मस्ट पहले मस्ट होगा, है ना, प्लस नॉट प्लस हैव और प्लस वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, ये स्ट्रक्चर होगा क्वेश्चन नंबर 28 का, राइट। क्वेश्चन नंबर 29 चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 29।
वेस्ट मटेरियल शुड बी रिसाइकल इफ पॉसिबल। वेस्ट मटेरियल जो है शुड बी रिसाइकल्ड। तो यहाँ पर आपने देखा कि वेस्ट मटेरियल जो है रिसाइकल होना चाहिए, तो शुड बी के बाद जो है फर्स्ट फॉर्म का यूज़ किया है, यहाँ पर मिस्टेक है, रिसाइकल्ड होना चाहिए। RECYCLED, रिसाइकल्ड, ये मतलब सही है। रिसाइकल्ड वर्ब का दूसरा फॉर्म लगेगा, V2 लगेगा, राइट। अगला क्वेश्चन देखते हैं। द गवर्नमेंट कैन नॉट बी एबल टू कंटेन इंसेफ्लाइटिस बाई स्पेंडिंग जस्ट 1% ऑफ GDP ऑन हेल्थ सेक्टर। तो यहाँ पर जो है द गवर्नमेंट कैन नॉट बी एबल टू कंटेन, तो बी एबल का मतलब होता है, बी एबल को हटाना पड़ेगा, क्योंकि कैन नॉट जो है अपने आप ही क्षमता दर्शाता है, कैन नॉट का मतलब ही होता है क्षमता दर्शाना, इसलिए बी एबल यहाँ पर एक्सेस है, बी एबल नहीं होगा। तो मिस्टेक्स किस पोर्शन पर है, बी पर। इंसेफ्लाइटिस बाई स्पेंडिंग जस्ट 1% ऑफ GDP ऑन हेल्थ सेक्टर, राइट। क्वेश्चन नंबर 31। द पुलिस थिंक दैट ही मे बी देयर येस्टरडे एट द सीन ऑफ क्राइम। तो येस्टरडे देखा आपने, येस्टरडे पास्ट की बात है, तो मे को आपको बदलना पड़ेगा माइट में, पास्ट का मैटर है, बात जो बीत गई, तो मे के स्थान पर आपको क्या करना पड़ेगा, माइट करना पड़ेगा, राइट। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 31। द पुलिस थिंक दैट ही मे बी देयर येस्टरडे एट द सीन ऑफ क्राइम। तो क्वेश्चन नंबर 31 में यहाँ पर फिर जो है वही क्वेश्चन है, मे के स्थान पर माइट। क्वेश्चन नंबर हमारा 32 था, वास्तव में 32 का क्वेश्चन है, मे ही लिव लॉन्ग, ही मे लिव लॉन्ग, ही सेड मदर प्रेड। तो यहाँ पर जो मिस्टेक है, ये मे ही लिव लॉन्ग, इसका सही प्रयोग है मे ही लिव लॉन्ग, क्योंकि यहाँ पर जो है प्रे कर रही है, प्रे, तो इसका सही प्रयोग होगा मे ही लिव लॉन्ग, मे ही लिव लॉन्ग। इसका जो सीक्वेंस है ये सही होगा, ठीक है, ए मे ही लिव लॉन्ग, राइट। क्वेश्चन नंबर 33। कुड कीप, ही रिटर्न द पर्स दो ही कुड कीप इट वेरी इजली, है ना, उसने पर्स लौटा दिया यद्यपि वह उसको आसानी से रख सकता था। तो यहाँ पर जो कुड कीप है, क्योंकि पास्ट की बात है, तो कुड कीप, तो कुड कीप के स्थान पर आप क्या होना चाहिए, कुड केप्ट, दूसरा फॉर्म होना चाहिए, कुड केप्ट, राइट। क्वेश्चन नंबर 33। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 34। क्वेश्चन नंबर 34। When you were young, you are to learn good habits। तो जब आप युवा थे तो आपको अच्छी आदतें सीखना चाहिए। तो यहाँ पर आर टू जो है, यू आर टू जो वर्ड है, आर टू के साथ यहाँ पर होना चाहिए, आर टू के बाद हैव, लर्न से पहले, और आर टू के बाद होना चाहिए क्या, हैव। बी पोर्शन में मिस्टेक है, आर टू के साथ जो मॉडल का प्रयोग करेंगे आप, तो आर टू हैव होगा, राइट। क्वेश्चन नंबर 35। अगला क्वेश्चन देखते हैं। इफ़ यू गेट गुड मार्क्स आई शैल हैप्पी एज मच एज यू। यदि आप अच्छे नंबर पाएंगे तो जितना आप खुश होंगे उतना खुश मैं भी होऊंगा। तो शैल के बाद जो है मेन वर्ब है ना, इफ़ यू गेट गुड मार्क्स आई शैल, शैल के बाद होना चाहिए क्या, बी, बी के पोर्शन में होना क्या चाहिए,
शैल के बाद बी का प्रयोग होना चाहिए, बी। आई शैल बी हैप्पी एज मच यू, तो मिस्टेक कहाँ पर है? बी पर, राइट। क्वेश्चन नंबर 36, वी आर टू ऑनेस्ट इन अवर डीलिंग्स, हमें अपने जो भी करें तो उस पर ईमानदार होना चाहिए। तो इस पर जो मिस्टेक्स है फिर से वहीं पर आप देखेंगे तो आर्ट टू के बाद जो है, आर्ट टू के बाद बी का प्रयोग होना चाहिए, है ना। वी आर टू बी ऑनेस्ट, आर्ट टू के बाद क्या होना चाहिए? बी। वी आर टू बी ऑनेस्ट इन अवर डीलिंग्स, है ना। क्वेश्चन 36 में आर्ट टू के बाद क्या होना चाहिए? बी। क्वेश्चन नंबर 37, इट इज़ वेरी कोल्ड हियर, आई शुड ब्रिंग माई वोलन क्लॉथ्स बट आई डिडंट, तो इस पोर्शन में क्या मिस्टेक होगा? तो यहाँ पर आई शुड ब्रिंग के स्थान पर इट इज़, क्योंकि वर्तमान में है और वो जो है इच्छा व्यक्त कर रहा है, तो आई शुड हैव ब्रॉट होना चाहिए, ब्रिंग इस गलत फॉर्म है, तो ये बी होगा, आई शुड हैव ब्रॉट, है ना। क्या होना चाहिए? शुड हैव ब्रॉट, शुड हैव ब्रॉट, राइट। दूसरा फॉर्म लगेगा, आई शुड हैव ब्रॉट। क्वेश्चन नंबर 38 चलते हैं, राइट। तो ये जो क्वेश्चन नंबर 38 है, ये क्वेश्चन नंबर 38, आर यू यूज टू गेट अप अर्ली, तो यदि यहाँ पर आपने देखा कि आर लगा हुआ है तो ये कंटिन्यूस है, तो यूज टू के साथ क्या होगा? गेटिंग होगा, तो मिस्टेक्स कहाँ पर है? गेट पर, बी पोर्शन पर। आर यू यूज टू गेटिंग अप अर्ली, राइट। क्वेश्चन नंबर 39, our knowledge of history does not come to our help and sometimes we even fail to remember who invented America, तो ये invented यहाँ पर जो है गलत यूज़ किया हुआ है, क्योंकि कोई साइंटिफिक यदि आप रिसर्च करते हैं तो वहाँ पर इन्वेंट का यूज़ होगा, लेकिन कोई आप जियोग्राफिकल यदि रिसर्च खोजते हैं तो वहाँ पर क्या होगा? डिस्कवर्ड होगा। क्या होगा? डिस्कवर्ड, राइट, डिस्कवर्ड। क्वेश्चन नंबर 39, क्वेश्चन नंबर 40, आई थिंक द न्यूज़ माइट ट्रू, तो माइट के बाद यहाँ पर मिस्टेक क्या किया है? माइट के बाद क्या होगा? बी। आई थिंक द न्यूज़ माइट बी ट्रू, राइट। मिस्टेक किस पोर्शन पर है? सी पोर्शन पर। आई थिंक द न्यूज़ माइट बी ट्रू। क्वेश्चन नंबर 41 में चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 41, वेरी सून आई रियलाइज दैट ही इज एट फॉल्ट, तो वेरी सून ही रियलाइज दैट, तो इज के स्थान पर इज यहाँ पर गलत है सी में, क्योंकि पास्ट की बात है तो क्या होगा? वाज। उसने बहुत रियलाइज किया कि यह उसकी गलती थी, तो वाज होगा, इज के स्थान पर वाज, राइट। अगला क्वेश्चन करें, क्वेश्चन नंबर 42, ही रिमेंबर दैट हिज वीज़ा विल बी एक्सपायर्ड इन ए मंथ, उसे ख्याल आया कि उसका जो वीज़ा है 1 मंथ में एक्सपायर हो जाएगा, तो उसे ख्याल आया, तो यहाँ पर ये बात रिमेंबर्ड है, तो आपने देखा कि ये पास्ट में है, यदि पास्ट में है तो विल के स्थान पर क्या होगा? वुड होगा। आप बस ये देखिए कि सेंटेंस किस फॉर्म में है, पास्ट में है कि प्रेजेंट में कि फ्यूचर में है, उसी के आधार पर आप जो है आप उसकी हेल्पिंग वर्ब या कि मेन वर्ब पर मिस्टेक्स बड़े आसानी से ढूंढ पाएंगे। तो क्योंकि ये पास्ट में है रिमेंबर, तो यहाँ पर बड़े आसानी से आप वुड कर देंगे, विल यहाँ पर गलत यूज किया हुआ है, राइट। क्वेश्चन हम अगला करते हैं 43, सो आई वाजंट एट द लास्ट मीटिंग एंड नीदर वाज यू, तो
यहाँ पर जो आई वाज़न्ट, मैं उस मीटिंग में नहीं था और ना ही तुम थे, तो यू के साथ आपको यहाँ पर क्या करना चाहिए, वर, वाज नहीं होगा यहाँ पर, ये क्या होगा यहाँ पर, वर। ना ही तुम थे ना ही मैं था। समझ में आ गया होगा आपको। तो अगला क्वेश्चन करते हैं, क्वेश्चन नंबर 44। तो इन एनी केस नो डिसिप्लिनरी एक्शन आर रिक्वायर्ड टू बी टेकन। तो कोई भी डिसिप्लिनरी एक्शन जो है रिक्वायर्ड नहीं है। तो यहाँ पर आपने देखा कि इसकी जो वो है सब्जेक्ट है तो प्लूरल नहीं है, लेकिन यहाँ पर आर यूज़ किया हुआ है। तो मिस्टेक्स कहाँ पर है, आर पर। तो यहाँ पर क्या होना चाहिए, इज, राइट। इन एनी केस नो डिसिप्लिनरी एक्शन इज रिक्वायर्ड होना चाहिए, जहाँ पर किया है आर, तो मिस्टेक्स कहाँ पर है, बी। क्वेश्चन नंबर 45। द कैपिटल ऑफ येमन इज सिचुएटिंग 2190 मीटर्स एबव द सी लेवल। तो यहाँ पर क्या मिस्टेक है कि सिचुएटिंग जो प्रेजेंट कंटिन्यूस में बता रहा है वर्ब, यहाँ पर सिचुएटिंग के स्थान पर क्या होगा, सिचुएटेड। कैपिटल एक सिचुएटेड है जो एक कंडीशन को बता रहा है, कोई कंटिन्यूस एक्शन नहीं है। तो यहाँ पर क्या होना चाहिए, सिचुएटेड, राइट। तो आपका सेंटेंस सही हो जाएगा। मिस्टेक्स कहाँ पर है, बी पर। 2 क्वेश्चन और करते हैं, इसके बाद क्लास को ख़त्म करेंगे। Owing to the heavy rains, the ship drowned in the middle of the ocean, right? तो यहाँ पर एक आपको समझना जरूरी है कि यदि कोई निर्जीव है, कोई नॉन लिविंग थिंग्स यदि डूबती है तो उसके डूबने को क्या बोलते हैं, उसके डूबने को बोलते हैं सिंक। और यदि कोई लिविंग थिंग्स, कोई आदमी है, पशु है, जानवर है, तो उसे बोलने को क्या बोलते हैं, ड्राउंड। तो मिस्टेक्स कहाँ पर है, बी पर। ये पोर्शन पर क्या होना चाहिए, सिंक होना चाहिए, जो किया गया है ड्राउंड, राइट। आपको समझ में आ गया होगा। क्वेश्चन नंबर 47 और लास्ट क्वेश्चन है, इफ योर जॉगिंग क्लॉथ्स वर नॉट मेड ऑफ प्रिएम्बल फैब्रिक यू विल ड्राउन इन योर स्वेट, राइट। यदि आपके जॉगिंग क्लॉथ्स जो है प्रिएम्बल से नहीं बने हुए हैं तो आप जो है स्वेट में डूब जाएंगे। तो ये सेंटेंस क्या है, पास्ट की बात कर रहा है, पास्ट है ना। तो ये पास्ट टेंस में हमको करना पड़ेगा, पास्ट टेंस में, ठीक है। तो विल के स्थान पर क्या करना पड़ेगा, वुड, राइट। विल के स्थान पर वुड। तो आई होप कि आपको ये पूरा चैप्टर समझ में आ गया होगा, और यदि आ गया होगा तो आप इसको एंजॉय करेंगे। आपको कोई विशेष प्रश्न में आपको नहीं समझ में आया हो तो आप उसको कमेंट में ज़रूर पूछिए, मैं उसको जल्दी से जल्दी आपको समझाने का प्रयास करूँगा।